जय सिया राम। मैं हूं रवि रंजन, स्वागत कर रहा हूं श्री धाम अयोध्या जी में। सरजू मैया जहां कल कल छल छल करके बहती है, यही एक सुंदर सा जगह है प्रमोद वन। इस प्रमोद वन में जब भी अयोध्या आइए जरूर आइए। यहाँ पे संतों का चरण ऐसा है जिसके रज मात्र को ललाट पे लगा लेने से सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है। मैं बात कर रहा हूँ प्रमोद वन के वेदांती जी का आश्रम, जो कहीं बड़ा प्रसिद्ध हुआ करता था। यहीं पे स्वामी रंगनाथाचार्य जी महाराज आज निवास करते हैं। अयोध्या प्रवास के दौरान पूज्य महाराज श्री से भेंट करने का मन हुआ, हम दौड़े चले आए। प्रमोद वन में आप देख रहे हैं कैसे प्रभु श्री राम और मैया जानकी विराजमान है। भगवान को ठंड न लगे, यही तो भाव है भक्ति का। उन्हें बिल्कुल वस्त्र नया पहना करके कंबल उड़ा दिया गया है। भगवान के प्रति इतनी आस्था श्री धाम अयोध्या में ही दिखाई पड़ती है। पूज्य जनार्दना स्वामी जी महाराज, जिनकी सानिध्यता बड़ी है, जिनकी कृपा बड़ी है, और साथ ही विराजमान है चक्रपाणी, पूज्य चक्रपाणी जी महाराज। और सारे विद्यार्थी यहाँ पे बैठ करके विद्या का अध्ययन करते हैं, वेद पढ़ते हैं, मंत्रों का उच्चारण होता है। प्रमोद वन अपनी सार्थकता को लेकर के विद्या के लिए जाना जाता है। यहाँ पे दिव्य लोग हमेशा आते जाते रहते हैं, भक्तों की सेवा चलते रहती है। तो पूज्य महाराज श्री का दर्शन कराने मैं आपको लेके आया हूँ प्रमोद वन में। श्री धाम अयोध्या जी को आप प्रणाम वहीं से निवेदित कीजिए। ले चलते हैं पूज्य श्री रंगनाथाचार्य स्वामी जी महाराज, चक्रपाणी जी महाराज, और सबसे मिलवाएंगे, बात करवाएंगे। कितनी आस्था के साथ वो विद्यार्थियों को पढ़ाते भी हैं और पूजन पाठ में कैसे विद्यार्थी लगे रहते हैं। आइए चलते हैं पूज्य महाराज श्री की ओर। तो आइए महाराज श्री के आशीर्वाद के लिए आपको उनके पास लेके चलते हैं। बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, संत आते हैं तो सृष्टि मुस्कुराती है। आइए प्रमोद वन, जो राम राज्य में कभी ऐसे हुआ करता था, आज उसी प्रमोद वन में ऐसे दिव्य संत भी निवास करते हैं। महाराज श्री, आपके दर्शन के लिए हम लोग श्री धाम अयोध्या में पधारे हैं। महाराज श्री अपने भक्तों को आशीष दें, क्योंकि आपकी दिव्यता, आपकी भव्यता इतनी है कि जो भी श्री धाम अयोध्या आता है आपकी ओर खींचे चला आता है। कुछ महाराज श्री दो शब्द हम सबको, हम भक्तों पे कृपा करके बोलेंगे, हम सबको आशीर्वाद दें। श्री अवध की ओर से सबका मंगल कामना। और सभी लोग आज सनातन, पूरे विश्व में सनातन का डंका बज रहा है, ध्वजा लहर रहा है। आज श्री अवध में जो 22 तारीख को रामलला की प्रतिष्ठा श्री राम मंदिर में, भव्य मंदिर में होने जा रहा है। केवल रामलला की प्रतिष्ठा नहीं, ये भारत की अस्मिता की प्रतिष्ठा, ये भारत के स्वाभिमान की प्रतिष्ठा, और भारत की आज ध्वजा जो पूरे विश्व में लहर रहा है उसकी प्रतिष्ठा। हम सब अभी प्रमोद वन में बैठे हैं। ये प्रमोद वन अयोध्या का हृदय है। भगवान यहीं पे विहार करते थे, यहीं आते थे, और अयोध्या का ये गौरव स्थान है, केंद्र है, हृदय है। वहीं पर हम सब भगवान के चरणों में विराजमान हैं। भगवान की ओर से सबका मंगल। पूज्य चक्रपाणी जी महाराज हम सबों के बीच में है, आशीष के दो शब्द महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम्। इस महामंत्र के साथ सभी सनातनियों को अयोध्या धाम की ओर से माँ सरयू के पावन तट पे आज भगवान श्री मिथिला बिहारी के पावन चरणों में हम सब एकीभूत हैं। और सभी सनातनियों को यहाँ से सभी संतों की ओर से मंगल कामना एवं शुभकामना प्रेषित करता हूँ। आप सबको मंगलमय रहें, आपका जीवन सुखमय हो, निरोगमय हो, और भगवान की भजन करते रहें। और अभी तो अयोध्या कहना ही क्या है, जैसा कि महाराज श्री ने कहा कि ठाकुर जी 22 तारीख को पधारेंगे अपने नूतन मंदिर में। तो संपूर्ण जहाँ जहाँ भी सनातन धर्मावलंबी हैं, उन सबों के हृदय में जो राम प्रतिष्ठित है, वही हृदय रूपी राम आज यह गर्भगृह में प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं 22 जनवरी को। तो इस मंगल कामना के साथ सबको खूब खूब साधुवाद, धन्यवाद।
पूज्य स्वामी रंगनाथाचार्य जी महाराज सोनबरसा जो मठ है उसकी देखरेख महाराज जी के जिम्मे है, और महाराज श्री वहाँ विद्यार्थियों को ऐसे पुष्पित और पल्वित करते हैं जैसे एक पिता पुत्र को करता है। वही व्यवस्था इन्होंने श्रीधाम अयोध्या में भी स्थापित कर दी है। महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि वैदिक कर्मकांड के साथ साथ देश हित में, राष्ट्र हित में विद्यार्थी कैसे पैदा हो, जो चाणक्य किया करते थे वही आज के दौर में महाराज श्री किया करते हैं। तो जैसे जो अस्मिता है भारत की, जो अस्मिता है अपने भारतवर्ष की, आर्यावर्त की, अखंड भारतवर्ष की, श्रीधाम अयोध्या में महाराज श्री की जो सेवा चलती है वो अतुलनीय है। महाराज श्री के साथ जो विद्यार्थी है वो कैसे पढ़ते हैं, उनका जो मुख है कैसे मंत्रों से पवित्र होता है, पूज्य महाराज श्री के साथ हम सब उस मंत्र को सुनेंगे। चलिए सब एक स्वर में बोलें। हरि ओम।